भाजप आमदाराची रिक्षा चालकाला मारहाण का? आमदारानं मराठी रिक्षावाल्याच्या कानशिलात का लगावली? वर्षा गायकवाड पराग शहांवर संतापल्या। एक रिक्शा ड्राइवर के ऊपर एक एमएलए हाथ उठा रहे हैं और एमएलए के हाथ पे दंड उठा रहे हैं। अरे हिम्मत है तो जिनके सामने रेड कार्पेट डाल के बैठे हो पहले उन पे हाथ उठा के दिखाओ। गरीब के ऊपर राऊतांनी पराग शहांना का दिलं आव्हान? नियमबाह्य पद्धतीनं अडाणीला अख्खी मुंबई दिली। पराग शहा जाऊन अडाणीची कॉलर पकडणार आहेत, हिम्मत आहे? भाजप आमदार पराग शहांनी रिक्षावाल्याच्या ही अशी कानशिलात लगावली। हे घडलंय मुंबईतल्या घाटकोपर पूर्व परिसरात। भाजप आमदार पराग शहा यांनी ज्याला कानशिलात लगावली तो रिक्षा चालक मराठी असल्याची माहिती समोर आली आहे। या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। यावर पराग शहा यांच्यावर सर्व स्तरातून टीका होतीये। अशा प्रकारे कायदा हातात घेणाऱ्या आमदारावर गृहमंत्र्यांचा हात असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांनी केलाय। तर मुंबईतल्या जमिनी लाटणाऱ्यांच्या कानशिलात लगावणार का, असा सवाल खासदार संजय राऊतांनी केलाय। नेमकं काय घडलंय सविस्तर पाहूया या व्हिडिओतून। घाटकोपर पूर्व मधल्या काही भागात वाहतूक कोंडी आणि फुटपाथवर होत असलेल्या अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून पराग शहा इथं पाहणी करत होते। याच वेळी तिथून जात असलेल्या रिक्षा चालकाला शहा यांनी मारहाण केली, शिवीगाळही केली। या घटनेचा हा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। हा रिक्षा चालक वाहतूक नियमांचं उल्लंघन करत चुकीच्या दिशेने गाडी चालवत होता, म्हणून आपण त्याला मारहाण केल्याचं आमदार पराग शहा यांचं म्हणणं आहे। हम तो जनरल पब्लिक को भी समझा रहे थे कि भाई अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है। वही टाइम पे सामने से एक रिक्शा रॉन्ग ट्रैक से आ रही है, उसको इशारा करके रोकने को भी बोला, बट वो रोकने को तैयार नहीं था। और जो हिसाब से उसकी स्पीड थी, वो कोई एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर रेसिंग कार चलाते हैं, वो टाइप की स्पीड के साथ वो आ रहा था। उसकी रिक्शा को सभी कार्यकर्ता ने मिल के रोका। रिक्शा में बैठी हुई जो लेडी पैसेंजर थी, उसने बोला कि मैं कब की इसको बोल रही हूँ कि भाई आप जरा ढंग से रिक्शा चलाओ, धीरे रिक्शा चलाओ, रॉन्ग ट्रैक से मत चलाओ। बट ये आदमी सुनने को तैयार नहीं था। उसको समझाने के बाद भी उसको उसकी गलती का कोई प्रायश्चित नहीं था, ना उसको एहसास था। या मारहाणीवरून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्यात। मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी आमदार शहा यांच्यावर निशाणा साधलाय। भाजपचे आमदार इतके माजोरडे झालेत की गरीब रिक्षावाल्यांना सोडत नाहीत। गृहमंत्री यांचा बाप असल्यानंच भाजपचे आमदार कायदा हातात घेतात आणि आता तर रस्त्यावर मारामारी करतायत, अशी टीका वर्षा गायकवाडांनी केली। राजू निगम जी ने किया कि उन्होंने एक किस्सा बताया कल जो बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है मुंबई में चर्चा कि एक रिक्शा ड्राइवर के ऊपर एक एमएलए हाथ उठा रहे हैं और एमएलए के हाथ पे दंड उठा रहे हैं। अरे हिम्मत है तो जिनके सामने रेड कार्पेट डाल के बैठे हो पहले उन पे हाथ उठा के दिखाओ। गरीब के ऊपर आज हमारे इधर क्या हो गया है, समोसे वाले के ऊपर हाथ उठाएंगे, वो भाजी का ठेला लगाता है उसके ऊपर हाथ उठाएंगे, टैक्सी ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाएंगे, रिक्शा ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाएंगे, फल फूल बेचने वालों के ऊपर हाथ उठाएंगे और कुछ लोगों के लिए रेड कार्पेट डालेंगे, जमीनें देंगे मुफ्त में, उनके लिए हमारे लाखों के लाखों कर्जे बैंक देगी और उस कर्जे को भी माफ करेगी। आधी से ज्यादा मुंबई किसको बेची है ये मुंबई का अच्छे से जानते हैं। मुंबई की जमीनें बेचने का काम चल रहा है, ये मुझे यहाँ से कहना है। और मुंबई की जमीनें एक बड़े व्यापारी को देना है, लेकिन किसी ठेले वाले को अगर दुकान लगाना है, किसी समोसे वाले को समोसे का दुकान लगाना है तो उसको तकलीफ देंगे, किसी रिक्शा ड्राइवर को तकलीफ देंगे, कोई भाषा का ना बात देंगे। मैं यहाँ से एक चीज कहना चाहती हूँ, आज हमारा जाहिरनामा जाहिर होने वाला है, उसमें सबसे पहले तो मेरा अपनी सिंह जी से कहना है, ये जो हाथ उठाने वाले हैं इनका हाथ रोकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तर नियमबाह्य पद्धतीनं जमिनी लाटणाऱ्यांची कॉलर धरणार का, असा सवाल करत खासदार संजय राऊत यांनी शहा यांच्यावर गुंड म्हणत टीका केली आहे आणि आव्हानही दिलंय। भारतीय जनता पक्षाचा आमदार पराग शहा हा रस्त्यावर उतरून एका मराठी रिक्षावाल्याला मारतो। तो चुकला असेल, त्याने नियम मोडला असेल, पण भारतीय जनता पक्षाचं सरकार या राज्यामध्ये रोज नियम मोडत आहे। मी कालही म्हणालो, नियमबाह्य पद्धतीनं अडाणीला अख्खी मुंबई दिली। पराग शहा जाऊन अडाणीची कॉलर पकडणार आहेत का, हिम्मत आहे? किंवा पराग शहा जाऊन देवेंद्र फडणवीसांना जाब विचारणार आहेत, तुम्ही नियमबाह्य पद्धतीनं मुंबईतल्या जमिनी मिठाग्र
धारावीचे भूखंड कसे दिलेत, महानगरपालिकेनं नियम मोडून FSI संदर्भातले निर्णय नियमबाह्य पद्धतीनं अडाणीच्या सोयीचे कसे घेतले, या संदर्भात पराग शहासारखे जे नवीन गुंड निर्माण झालेले आहेत राजकारणातले, ते प्रश्न विचारतील का? जर त्यांनी तो प्रश्न विचारला तर मी त्यांच्या रिक्षावाल्याला मारल्याचं समर्थन करेन. आता इतकी टीका झाल्यावर आमदार पराग शहा यांनी मारहाण चुकीचं असल्याचं म्हटलंय, पण ज्याला जी भाषा समजते त्याच भाषेत उत्तर देणार असंही शहा म्हणाले. हाँ, उसको मारना नहीं चाहिए, मैं भी मानता हूँ. वो क्षणिक गुस्से में मेरे से भी एक हाथ उठ गया था उसको. बट जो वीडियो में दिखा रहा है कि जैसे उसको 10, 12, 15 तो वो मॉब किया हुआ वीडियो है, वहाँ पे पुलिस भी आ जाती, सब लोग आ जाते. रिक्शा वाले को हमने चलन भी फाड़ा, पेनल्टी भी लगाया, और तभी मैं उसको भी बोला था कि चल दोस्त भूल जा, आइंदा ऐसा मत करो. नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, बट मैं ऐसा सुना है कि वो कोई मानकुत बाजू का कोई वहाँ का लोकल मुस्लिम है. बट वो मुस्लिम है, हिंदू है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं मानता हूँ कि हर एक भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान के हिसाब से और अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से हमें देश में रहना चाहिए. जो लोग जो भाषा समझते हैं, जो प्यार से समझता है, उसको प्यार से समझाएंगे. जो कड़क भाषा में बात समझता है उनको कड़क भाषा में समझाया जाएगी. ऑटो के ऊपर कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? नहीं, तभी तो उसको पेनल्टी मार के, आरटीओ वाले थे, आरटीओ ने पेनल्टी मार के छोड़ दिया. वाहतूक नियमांचं उल्लंघन ही बाब अनेकदा समोर आली आहे, पण आमदार पराग शहा यांनी रिक्षा चालकाच्या कानशिलात लगावणं म्हणजे कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं बोललं जात आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहा यांचं हे कृत्य भाजपला महागात पडणार का, हे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होईल. तुम्हाला काय वाटतं? कमेंटमध्ये नक्की लिहा आणि lokmat.com ला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.